संपूर्ण मुल्क के माल को तथागत बुद्ध के आदर्श विचारों पर चलने वाले संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु पेरियर रामास्वामी, संत गुरु नारायणन, महात्मा फुले, संत गाड़गे जैसे समस्त बहुजन महापुरुषों को मानने वाले, उनके आदर्श विचारों पर चलने वाले सभी साधक साधिकाओं, खासकर आपको जानना है और मनवादियों को, जो जातिवादी हैं, पाखंडी हैं, वर्गवाद को मानने वाले लोग हैं, जो विदेशी हैं, क्योंकि जातिवाद और पाखंडवाद फैलाने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है। वही व्यक्ति हो सकता है जो संविधान से प्रेम नहीं कर सकता है, वो संविधान का विरोध करता है। वो आदमी भारत का नहीं, विदेश का है, क्योंकि उसकी संस्कृति ही विदेशी है, भारतीय नहीं है। भारत में प्राचीन समय से ही धरती पर वास्तविकता रही है। वास्तविकता को नकारा नहीं जाता है, प्रकृति को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये मनुवादी वास्तविकता को नकारते हैं, प्रकृति को भी नकारते हैं। ये जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, वर्गवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, इन्होंने ये भारत की धरती पर फैलाया। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, आज उसी भारत में जातिवाद की नदियाँ बह रही हैं। आज उसी बाद में पाखंडवाद की नदियाँ बह रही हैं। आज उसी भारत में अंधविश्वास की नदियाँ बह रही हैं। ये किसके कारण बह रही हैं? यही एक मनुवादी, जातवादी, उच्च वर्गीय जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को उच्च मानता है, ये उसी के कारण है। बुद्ध के धम्म में ब्राह्मण विद्वान को कहा जाता है। जो विद्वान है वही ब्राह्मण होता है और वही पूजनीय होता है। लेकिन आज भारत की धरती पर विदेश से आए हुए ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च और बाकी सबको नीच माना है। सबको जाति और बड़ों में, वर्ण और जाति और उपजातियों में बांट करके एक अफीम पिलाई है, जो अंधविश्वास की अफीम है। वो धर्म ग्रंथों में लिख करके, धर्म ग्रंथों के आधार पर, जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, मनुवादी धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, जो काल्पनिक है, उन काल्पनिक ग्रंथों में अनाप शनाप अपनी जाति को प्रधानता दी है और बाकी लोगों को असमानता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। इनके ही कारण देश में मुगल आए। मुगलों को कोई बाहर का आदमी नहीं और किसी जाति के लोगों ने भारत में नहीं बुलाया। इन ब्राह्मणवादियों ने ही मुगलों को भारत में बुलाया और यही ब्राह्मणवादियों ने उस समय मुगल हुकूमत से अपनी चमचागिरी करके बहुजन समाज के लोगों को दबाने का काम किया। और इन्हीं ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को, विहारों को, चैत्यों को, स्मारकों को, अशोक स्तंभों को तोड़ने का काम किया है और किसी ने नहीं किया। ये आरोप किस पर लगाते हैं कि मुसलमानों ने तोड़ा है। मुसलमान ने कहीं कुछ नहीं तोड़ा है, ये इन्हीं ने तोड़ा है। इनके ही द्वारा नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आग लगाई गई और तमाम
जो विश्वविद्यालय थे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, उन विद्या के बंदरों को तोड़ा, उन विद्या के केंद्रों को तोड़ने का काम इन्हीं मनुवादियों ने तोड़ा। उसका जीता जाता उदाहरण अभी वर्तमान में बुद्ध गया का है। जिस जगह पर भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वो स्थल आज भी मनुवादी मुक्त नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि प्रदेश और देश की सरकारों में मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारे लोग जागरूक होते तो जब देश में प्रजातंत्र लागू हुआ, डेमोक्रेसी लागू हुई, वोट का राज चालू हुआ, तो उस समय ही किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री न बनने देते तो आज देश में सर्वोच्च पदों पे जिनकी संख्या उंगलियों पे गिनने लायक भी नहीं है, ऐसे अल्पसंख्यक लोग जो बहुसंख्यकों का अधिकार मार करके देश की सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। दुनिया का, भारत का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसमें पहली बार एक बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस आए हैं और उन चीफ जस्टिस का विरोध भी ये मनुवादी कर रहे हैं। अभी तक सारे के सारे चीफ जस्टिस अधिकांश संख्या ब्राह्मण ही उस पर रहे और बहुसंख्यक आज भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो ब्राह्मण ही हैं। अन्य जातीय उपजातियों के लोग बहुत कम जज हैं वहाँ पर। और संपूर्ण प्रदेश के जितने भी प्रांत हैं देश में, उन प्रांतों में भी अधिकाधिक संख्या में ब्राह्मण ही आज जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। जिनके विरुद्ध अंग्रेज़ों ने कहा था कि ब्राह्मणों का नैतिक चरित्र अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन्हें न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहिए। उधर गुरु नानक ने भी कहा था कि एक तेल के डिब्बे में हाथ डाल दो और उसी हाथ को निकाल करके एक तिली के बोरे में भी हाथ डाल देना, तो जितनी तिली आपके हाथ में चिपक जाएगी, उसके बावजूद भी ये मत मानना कि ये ब्राह्मण आपका भला करेगा, क्योंकि जिस तरह से तिली तेल से चिपकी है, अपने स्वार्थ से चिपकी है, तो ये ब्राह्मण का सिर्फ स्वार्थ है, आपका धन बटोरने का, आपसे धन बटोरने का धर्म स्थलों के माध्यम से उसमें अंधा बना रखा है। इन चीज़ों को जो कहता है उसे ये कहते हैं नास्तिक। सच्चाई की बात कहने वाले को ये कहते हैं नास्तिक। नास्तिक क्या है? नास्तिक नहीं है, वो है वास्तविक। वास्तविकता को कहना ही नास्तिक है। नास्तिक तो कौन है? ये मनुवादी लोग नास्तिक हैं। नास्तिक ये क्यों है? क्योंकि ये अंधविश्वास को मानते हैं, पाखंड को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं और मानव को एकमात्र इकट्ठा होते हुए इनको पसंद नहीं है। ये उनके विरुद्ध हैं। और नास्तिक है आरएसएस, नास्तिक है बीजेपी, नास्तिक है बजरंग दल, नास्तिक है विश्व हिंदू परिषद, नास्तिक है हिंदू महासभा। ये जो देश के जो संगठन हैं ये नास्तिक हैं। और बाकी के जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, बहुजन समाज के कबीर के विचारों को मानने वाले हैं, रैदास के विचारों को मानने वाले हैं, वो वास्तविक हैं, नास्तिक नहीं हैं। वास्तविकता अलग चीज़ है और नास्तिकता अलग चीज़ है। लेकिन तुम लोग नास्तिक किसको कहते हैं? जो वास्तविक लोग हैं उन्हें नास्तिक कह करके उनका दुष्प्रचार करते हो। तुम इन दुष्प्रचारों से बाज रहो और सावधान रहो। अब ये देश के मालिक जाग रहे हैं और जाग चुके हैं। अब तुम्हारा ठिकाना लगने को जा रहा है, कुछ समय बचा है। ये लोकतंत्र है। इस देश में
धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, प्रमोद मिश्रा जैसा, जो मध्य प्रदेश के ही हैं ये, और रामभद्राचार्य जैसा साधु, कोई शंकराचार्य हैं, ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनकी योग्यता ना के बराबर है, लेकिन सरकार के इशारे पर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हिंदू राष्ट्र बना दो। ये धीरेन्द्र शास्त्री जब मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपने धर्म संदेश में, इसने धर्म के संदेश में इसने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, और जहाँ जहाँ जाता है वह हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता है। लेकिन वहीं पर जब मीसा भारती ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, तब हम हिंदू भाई भाई, तो इस पर मनुवादियों, तुम लोगों ने उस मासूम बालिका के विरुद्ध कितने स्टेटमेंट दिए, उसको जान से मारने की धमकी दी। तुम हिंदू की बात करते हो, फिर हिंदू किस बात का? उसने कौन सी गलत बात कही और क्या तुम लोगों ने की नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी तुम्हारी ही ब्राह्मण जाति की थी विजय लक्ष्मी साधु, जिसका नाम सविता अम्बेडकर पड़ा, वो कौन थी? वो कौन थी सविता अम्बेडकर? सविता अम्बेडकर भी तो नेहरू के मौसी की लड़की थी, वो भी तो ब्राह्मणी थी। तुमने तो समय समय पर जब भी मौका लगा है कि देश का कोई विद्वान और ताकतवर आदमी रहा है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी बेटियां दी हैं। तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? जातिवाद को नष्ट क्यों नहीं करना चाहते? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र? जातवाद का हिंदू राष्ट्र, पाखंडवाद का हिंदू राष्ट्र, छुआछूत का हिंदू राष्ट्र, बेमनस्ता का हिंदू राष्ट्र, यही तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है। इसी को तुम हिंदू राष्ट्र कहते हो कि जो सही कहे उसकी तुम जान पर आ जाओ मारने के लिए। तुम्हारे ये अफीमची साधु संत और शंकराचार्य जो सही कहता है उसको जान से मारने की धमकी देते हैं और उनके ऊपर इनाम घोषित करते हैं। ये तुम्हारा धर्म है, इसी को धर्म कहते हो। जो अधर्म का काम कर रहे हो तुम, और उसको धर्म कहते हो। धर्म ये अज्ञानता नहीं सिखाता है, धर्म सिखाता है भाईचारा, धर्म सिखाता है मित्रता, धर्म सिखाता है देश में अमन चैन की शांति रहे, कोई किसी से ऊंचा ना रहे, कोई किसी से छोटा ना रहे, कोई किसी से बड़ा ना रहे, सब एक समान हों। ये धर्म सिखाता है। और ये धर्म व्यवस्था, ये धम्म की व्यवस्था अगर किसी में है तो वो सिर्फ बुद्धिज्म में है। बुद्धिज्म ही वो धम्म है जिसमें कोई जाति नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई छुआ नहीं, कोई छूत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अमानता नहीं। यहाँ प्रेम सिखाया जाता है, भाईचारा सिखाया जाता है, सद्भावना सिखाई जाती है, राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है। तुम्हारे अंदर राष्ट्र के प्रति किसी भी तरीके का कोई प्रेम नहीं है। तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम राष्ट्र के लिए घातक हो। तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत जल्दी ही भारत से भगा देना चाहिए। तुम्हें भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब भारत के वासी जो मूल निवासी हैं उनसे, उनके प्रति जब तुम्हारे अंदर घृणा भरी है, उनके महापुरुषों के अंदर जो तुम्हारे अंदर घृणा भरी है, तो तुम्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें इस देश से भाग जाना चाहिए, और अपनी मर्जी से भाग जाओ तो अच्छी बात है। नहीं, कुछ समय में तुम्हें यहाँ के मूल निवासी तुम्हारी तरह की क्रूरता से नहीं, बड़े प्यार से तुम्हें बाहर कर देंगे। जो क्रूरता तुम मूल निवासियों के साथ करते हो, ये क्रूरता ये मूल निवासी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भगाएंगे जरूर, या फिर तुमको ठिकाने पर लाने का काम किया जाएगा संवैधानिक रूप से। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी आदतों से बाज आएं, और जो वास्तविकता है उसको नास्तिकता न कहें। नास्तिकता कहना तुम्हारी मूर्खता है। नास्तिक तो तुम लोग हो
और वास्तविक भारत के वासी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वास्तविक थे, बुद्ध हजारों साल पहले वास्तविक थे, जिनके आदर्श विचारों को सारी दुनिया ने माना, और जिस दुनिया के राष्ट्रों ने माना वो दुनिया के राष्ट्र फल फूल रहे हैं। और जिस भारत में उनका सब कुछ था, उस भारत से तुमने उनको नष्ट करने का प्रयास किया। अब भारत में वह पुनः से स्थापित हो रहा है, तुम उसको रोक नहीं सकते हो। एक दिन वो आएगा और बहुत जल्दी ही आने वाला है कि संपूर्ण भारत बुद्धमय होगा। संपूर्ण भारत बुद्धमय था और संपूर्ण भारत बुद्धमय होगा। ये जन जन का धम्म बुद्धमय बनेगा। एक व्यक्ति का धम्म बुद्धमय बनेगा। इसे तुम रोक नहीं सकते हो। तुम्हारी जितनी भी और शक्ति है उसको तुम लगाओ। कितनी तुम लगाते हो लगा लो, तुम्हारे बाप में जितनी औकात है उतनी लगा लो। लेकिन ये बात का चैलेंज है कि इस धरती पे बुद्धमय भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी आशा और उम्मीद बहुजन समाज के लोगों से करता हूँ कि आप लोग इन मनुवादियों के बहकावे में अब ना आए और अपने सही रास्ते पर चलना शुरू करें और बुद्धिज्म को घर घर में पहुँचाने का काम करें। चाहे वो कर्मचारी पढ़े लिखे कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, आप अपने धम्म से वंचित न हो और इनके सामने विज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। इनको एक दिन तुम्हारे सामने ही नाक रगड़ना पड़ेगी। ऐसा मैं अपनी बात को रखते हुए आप सबसे अपनी बात को रखते हुए विराम करता हूँ और आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।